हेलो बच्चों, फिर जुड़ जाइए आरती फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लेने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने पोजीशन टाइम ग्राफ लिए थे, समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग जुड़ जाइए सभी बच्चे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी तैयारी चल रही होगी। और थोड़ा बच्चों इंटरेस्ट से आपको फिजिक्स पढ़ना है और इंटरेस्ट से वीडियो देखना है, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और जो आप एक फिजिक्स से स्पेशली कुछ बच्चे फिजिक्स समझ में नहीं आती तो उसकी बुक अपने से दूर हटा देते हैं, अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। फिजिक्स बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट आएगा। आप वीडियो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि हमने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स-टी ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के ये बीच का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां है वेलोसिटी को हम बी से एंड टाइम ग्राफ, टी ग्राफ। जनरली बच्चों वेलोसिटी को वाई एक्सिस में लेते हैं और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में लेते हैं, और ये ग्राफ कहलाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे लिखना, ठीक है। पहले हम देख लें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें वीटी से मिलती हैं। देखिए, पहला फर्स्ट, हर ग्राफ का एक स्लोप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। हमने आपको बताया था ग्राफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप, एक एरिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है, देखिए जैसे एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं डीवी dt। और जैसा कि डीवी dt क्या है, ग्राफिकली ये स्लोप है वीटी ग्राफ का। ये इसको क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यानी है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। और किसी इंस्टेंट पर आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन होगा। तो ये इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन है बच्चों, डीवीटी। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड थिंग बच्चों, वीटी ग्राफ से और चीज क्या मिलता है, वीटी ग्राफ से बच्चों और चीज मिलता है। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक्सटी ग्राफ से बताया था कि एवरेज वेलोसिटी और किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट। सिमिलर वे में आप वीटी ग्राफ से किसी इंस्टेंट का स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वो इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन होता है, और किसी टाइम इंटरवल का जो स्लोप होगा दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। और ये चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, और क्लियर है। और ये दैट इज क्या होता है, स्लोप ऑफ ए टाइम इंटरवल। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vt माइनस V1 और T2 माइनस T। और हियर बच्चों फिर वही बता दें, हियर T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, पिछले वीडियो जैसा है। यानी T2 बाद का टाइम है, यानी कोई बॉडी की T1 टाइम पर वेलोसिटी V1 थी, और ये वेलोसिटी T1 टाइम पर V1 से जब टाइम T1 से T2 होता है तो वेलोसिटी V1 से चेंज होकर V2 हो जाती है। तो ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और ये क्या हुआ, टाइम, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन। और क्या निकाल सकते हैं, वीटी ग्राफ से एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। आप एवरेज वेलोसिटी, सम टाइम क्वेश्चन कम
और वीटी ग्राफ इज गिवन और T1 T2 के बीच में व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। देखो बच्चों, थर्ड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है T1 और दैट इज T2 माइनस T। देखिए बच्चों, ये T1 और T2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट है। और एवरेज वेलोसिटी किसका रेशियो होता है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए टाइम इंटरवल डिवाइडेड टाइम इंटरवल, यानी टोटल टाइम है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये आप जूनियर क्लास में या हम भी पढ़ा चुके हैं इसको। क्लियर है? तो ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट। ठीक है, देखिए बच्चों, एक और चीज है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, और एक और चीज बता दें, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट व्हेन, यानी टोटल एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टेकन साइन दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। यदि किसी दो स्टैंड के बीच में वीटी ग्राफ का टोटल एरिया हम साइन के साथ टोटल लेते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उस दो स्टैंड के बीच में। और आपको साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। ऑल एरिया अबव टाइम एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, ऑल एरिया बिलो टाइम एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव साइन। ठीक है, और यदि टू स्टैंड के बीच, किसी टाइम इंटरवल के बीच में बच्चों टोटल एरिया विदाउट साइन, यानी एल्जेब्रिक सम विदाउट टेकन साइन, यानी सारे एरिया का जो मॉड है, यानी बिना साइन के सबको टोटल कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको T1 T2 के बीच में निकालना है बच्चों। तो T1 T2 के बीच में वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा टाइम एक्सिस के साथ, टोटल इनक्लोज एरिया, और बिना साइन के लेंगे तो टोटल डिस्टेंस, और विद साइन के लेंगे दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। ये पॉइंट आपको लर्न करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका इस तरह। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ इसमें भी ऐसी चीजें हैं कि कौन से वीटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज है जैसे कह दिया जाए, नॉट पॉसिबल, हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल वीटी ग्राफ। देखिए बच्चों, कौन से वीटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है? तो पहली चीज ये है कि पहला, ये सभी बच्चों का क्लियर है कंसेप्ट। वीटी कोई भी, हमने उस दिन बताया था, पिछले वीडियो में बता दिए थे, कोई भी ग्राफ दिया है टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं पॉसिबल है। किसी ग्राफ में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ग्राफिकली, दैट ग्राफ इज नॉट रियलिस्टिक। वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यानी दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। परपेंडिकुलर कहीं भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा बच्चों ये भी है VT। ठीक है बच्चों, ये यानी वही चीज पिछले वीडियो में हमने बताया है, यहां भी है। 1D मोशन में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करो बच्चों, वो ग्राफ को एक से अधिक बार नहीं कट होना चाहिए। देखिए बच्चों, वही जैसे XT ग्राफ का ग्राफ पॉसिबल नहीं था, ऐसे यहाँ VT ग्राफ, क्योंकि एक ही इंस्टेंट पर ना तो दो से अधिक पोजीशन नहीं हो सकती, केवल एक ही पोजीशन होगी। उसी तरह 1D मोशन में बच्चों किसी एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी। जैसा कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक टाइम वेलोसिटी 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अरे एक चीज याद रखो कि 1D मोशन में टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आप खींचो, और यदि ग्राफ में एक से अधिक बार वो स्ट्रेट लाइन कट करती है, ग्राफ में मिलती है, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। याद हो गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आसान चीज है। चाहे
ऐसे एस बना दें, चाहे सर्किल बना दें, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एक और बच्चों याद रखना है, कभी कभी वीटी ग्राफ ना पूछकर वीटी ग्राफ ना पूछकर स्पीड टाइम ग्राफ पूछता है बच्चों। स्पीड क्या है बच्चों? मॉड ऑफ वेलोसिटी। आपको मालूम है वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव भी हो सकता है, टाइम एक्सिस के बिलो भी हो सकता है, व्हाइल स्पीड टाइम ग्राफ नेवर बी बिलो टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के बिलो स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। समझ में आ गया? इसलिए ऑलवेज, जैसे कभी बच्चों ऐसा ग्राफ दिया है टाइम के रिस्पेक्ट यहाँ वाई एक्सिस में स्पीड है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यानी अभी देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि एक बॉल को हमने थ्रोन किया अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर असेंडिंग मोशन, फॉर डिसेंडिंग मोशन। इसमें तो चल जाता है कि असेंडिंग मोशन में टाइम एक्सिस के अबव ग्राफ है और डिसेंडिंग में टाइम एक्सिस के बिलो है, लेकिन व्हेनेवर स्पीड टाइम ग्राफ पूछता है तो होल ग्राफ, सारा ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव, क्योंकि टाइम एक्सिस के बिलो स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ प्रैक्टिस में नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग रीजन से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप मोशन के वीटी ग्राफ। फटाफट बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। यदि पिछली टेक्निक आपने लर्न कर लिया है, जो बच्चे ये आज का सिर्फ वीडियो देखेंगे उनसे यही है कि पिछला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पिछले वीडियो में जब एक्सटी ग्राफ स्टार्ट किए थे तो हमने डी वाई डी एक्स से कुछ आपको ट्रिक दिए थे ग्राफ बनाने का, ठीक है? वही आपको ट्रिक यहाँ भी यूज करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देना है ना, तो इसके लिए देखिए अब डिफरेंट टाइप मोशन के लिए पहला फर्स्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स मोशन, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं डिफरेंट टाइप मोशन के लिए बच्चों? वीटी ग्राफ बना रहे हैं। तो जैसे पहले स्टार्ट करें, हमने कहा था आपके सिलेबस में कौन कौन से मोशन है। देखो बच्चों याद रहे, पहली मोशन क्या है? अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी कोई एक ही वेलोसिटी से यानी एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी विद ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। चाहे ए मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन का हो या कह दो ए मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बात सेम है, ठीक है बच्चों? दूसरी मोशन ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? और तीसरी मोशन आपके सिलेबस में कौन है? ए मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो आपको तीन तरह की मोशन के बारे में ग्राफिकली और मैथमेटिकली बाय इक्वेशन आपको ये थोड़ा लर्न करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मोशन क्या है? ए मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, या कहते हैं बच्चों विद जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज अपसेट, एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, ठीक है? तो यहाँ क्या पकड़ोगे? एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्योंकि ग्राफ हमें वीटी के बीच में बनाना है, तो कहीं ना कहीं डीवीडीटी से हम बनाएंगे ग्राफ, यानी डीवीडीटी, ठीक है बच्चों? डीवीडीटी जीरो है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? किसके इक्वल? डीवीडीटी जीरो, ठीक है? अब बच्चों ये पहली इमोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। तो क्या होगा बच्चों? वीटी ग्राफ, सारे ग्राफ क्या है होंगे? विल बी पैरेलल,
स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। अरे इसको पिछले वीडियो में बता दिए, हमने कहा नहीं था इफ dy dx ऑलवेज 0 तो y x ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। dv dt एक्सेलरेशन 0, बॉडी इस तरह चल रही है कि उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या है, 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो dv dt 0, इसका मतलब vt ग्राफ विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस देखो बच्चों, इसके ग्राफ कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम b माइनस b, ठीक है। आपको मालूम है vt ग्राफ टाइम एक्सिस के एबव भी हो सकता है, बिलो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? तो vt ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस और दो ग्राफ बनेंगे। हमने कहा था पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए इसमें वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। जैसे कि हमने आपको ग्राफ में पढ़ाए हैं, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और यदि टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव है, तो दोनों को मिला के क्या बोल दोगे, वेलोसिटी, यानी वाई एक्सिस में वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यही चीज बच्चों दूसरे में ये हो जाए, देखो प्लस बी और माइनस बी, यही स्ट्रेट लाइन स्टिल इट इज स्टिल पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट नाउ बिकम बिलो टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के नीचे है, इसलिए क्या कहेंगे, इस तरह की मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। तो क्या बच्चों लिखेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है डायरेक्शन का, ठीक है। ये बॉडी एक ही स्पीड से पॉजिटिव एक्स की ओर ट्रेवल कर रही है और ये बॉडी एक ही स्पीड से नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रही है। जैसे कोई पार्टिकल प्लस 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो क्या कहेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड मॉड है यानी स्पीड है, और प्लस क्या है, यानी प्लस मतलब ये पॉजिटिव एक्स की ओर चल रहा है, और इसकी वेलोसिटी कैसे लिखोगे, -10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसी स्पीड से, बट इस तरह की मोशन में इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये बॉडी नेगेटिव एक्स की ओर चल रही है, क्योंकि इसका वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस के बिलो है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखिए हम वीटी ग्राफ बता रहे हैं बच्चों, 3 तरह की मोशन के आपको वीटी ग्राफ बिल्कुल एनालाइज कर लेना है, समझ लेना है। तो ये था ए मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ही स्पीड एक ही डायरेक्शन से बॉडी चल रही है। एक्सीलरेशन क्या है भाई बच्चों, 0 है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी मोशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो बच्चों क्या लिख दिए हमने, दूसरी टाइप की मोशन में लिख दिए ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी अब एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट टाइम इंडिपेंडेंट, यानी एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता लेकिन एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए फर्स्ट क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, 2 तरह से हो सकता है, कांस्टेंट पॉजिटिव है वेक्टर या कांस्टेंट नेगेटिव है वेक्टर। तो पहला एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, dv dt, मान लो कांस्टेंट है और नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ में पहुंच चुके हैं बच्चों। अब देखो
एक्सीलरेशन यदि कहीं कोई बॉडी इस तरह ट्रेवल कर रही है, चल रही है कि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और निगेटिव, सॉरी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव ले ले, फिर इसके बाद निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में, ये कहा था इफ dy dx ऑलवेज कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ यानी y और x का ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, vt ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन्स विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप यानी पॉजिटिव स्लोप वाली बच्चों क्या होंगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। और पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, सेट होना चाहिए दिमाग में। पॉजिटिव स्लोप वाली इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्रिकली यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सी होती है, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी, ये तीन स्ट्रेट लाइन आपको दिमाग में रखना है। तो कैसे हो जाएंगी, देखो बच्चों, ये पहला फर्स्ट VT ग्राफ, VT ग्राफ एक ये होगी, सेकेंड VT ग्राफ, VT ग्राफ विल बी, ठीक है, ठीक है, इस तरह समझ रहे हैं। और थर्ड यानी VT ग्राफ, देयर विल बी डिफरेंट टाइप VT ग्राफ, बट इनका नेचर जो है एक तरह का है कि वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप। और ये देखिए बच्चों, प्लस बी माइनस ठीक है, देखिए बच्चों, तीनों स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही हैं कि जो एक्सेलरेशन है इस तरह की मोशन का वो है कांस्टेंट और पॉजिटिव। यानी यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो VT ग्राफ विल बी लाइक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और तीन तरह की स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, जिनका स्लोप पॉजिटिव होता है और इंक्लाइन होती है। ये y बराबर mx की तरह, ये y बराबर mx प्लस सी, ये y बराबर mx माइनस सी। और तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। यानी तीनों में कॉमन ये है बच्चों, यहाँ तीनों में है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन बच्चों tan थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है बच्चों। VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और जब कोई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका स्लोप यूनिक होता है और वो tan थीटा के होता है, ठीक है बच्चों। तो तीनों कहीं भी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों कि एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनमें से कोई एक तरह की स्ट्रेट लाइन दिया है, तो नेचर ऑफ मोशन क्या है, तो कहेंगे मोशन इज विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और पॉजिटिव एक्सेलरेशन से चल रही है। क्लियर है कि नहीं है? और तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफर क्या है, डिफर पॉइंट ये है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए बच्चों, t बराबर 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है, यानी यहाँ पर t बराबर 0 है। तो यहाँ जब कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है कि जब t 0 है तो ये y एक्सिस की क्वांटिटी भी 0 है, तो ये t बराबर 0, तो वेलोसिटी 0, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो। लेकिन नॉन जीरो कैसी है, पॉजिटिव नॉन जीरो है। यानी ये बॉडी जब इनिशियली चल रही है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस ओर डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें क्या है बच्चों, देखिए इसमें
दोनों में समानता क्या है, सिमिलरिटीज यही है कि दोनों का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है। लेकिन दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू है। माइनस यू का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है और प्लस यू का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? कभी ऐसे क्वेश्चन है। और स्लोप क्या है, tan थीटा है और वो एक्सेलेरेशन के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो यदि हम कहें ये दूसरा नंबर, ये देखिए ये दूसरा हो जाए क्योंकि हम ले रहे हैं ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो इस मोशन सब डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पार्ट। एक मोशन विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, दूसरा होता है ए मोशन विद कांस्टेंट एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। ठीक है बच्चों, नेगेटिव यानी अब बॉडी किस तरह चल रही है, विद एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी हर इंस्टेंट पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स है, नेगेटिव का मतलब ये है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है। ठीक है बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल है, एमोशन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन, एमोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी जब मोशन ग्रेविटी के अंडर होती है तो इस मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है ये। क्लियर है? तो यहां देखेंगे वीटी ग्राफ विल बी, हमने कहा था पिछले वीडियो में समझाए थे, dy dx ऑलवेज कांस्टेंट, yx ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इफ dy dx कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ए dy dx कांस्टेंट नेगेटिव है ऑलवेज तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये वीटी ग्राफ विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, यहां तक तो वही है लेकिन बट विद नेगेटिव स्लोप, विद नेगेटिव स्लोप। यानी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन कौन वाली होंगी बच्चों, जिसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। देखो बच्चों, नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे ये है वीटी ग्राफ प्लस बी माइनस। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन जैसे वीटी ग्राफ ये है, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सी ऐसी स्ट्रेट लाइन है स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। हमने कई बार आपको पढ़ाते समय ये चीज बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव स्लोप वाली, वो है y बराबर माइनस mx प्लस सी। देखिए बच्चों ये है। अब इसका देखिए जैसे u ये होता है और ये मान लो t है, ठीक है, और ये थीटा और ये फाई। ठीक है बच्चों, तो यहां जो होता है देखिए, जो ये, क्योंकि ये चीज पक्का याद रखना है, वन स्ट्रेट लाइन वन स्लोप। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन चाहे जितनी आप उसको बढ़ाते जाओ, एक सीधी लाइन उसका स्लोप वन होगा, सिंगल वैल्यू होगा, याद रहे। तो कभी कभी ये स्ट्रेट लाइन यहां तक होती है, कभी कभी टाइम एक्सिस के नीचे भी चली जाती है। ये देखना है कि हम कितने टाइम ड्यूरेशन की मोशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, क्यों, इसका मतलब ये होता है कि टाइम एक्सिस के एबव जो स्ट्रेट लाइन है उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जब ग्राफ टाइम एक्सिस को काटता है उस इंस्टेंट, जिस स्टेट में टाइम एक्सिस में ग्राफ मीट हो रहा है, मिल रहा है, उस इंस्टेंट में वेलोसिटी बिकम जीरो। और जैसे टाइम एक्सिस के बिलो नीचे ग्राफ पहुंच गया तो वेलोसिटी बिकम नेगेटिव। क्यों नहीं बन, लेकिन यहां से लेकर यहां तक सीधी एक ही स्ट्रेट लाइन, इसलिए एक ही स्लोप होगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, यानी पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही है, एक ही एक्सेलरेशन है। और कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन है। वन स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सिंगल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू का मतलब कांस्टेंट। और दूसरा नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का जो थीटा है बच्चों वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हियर
एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन यानी डीवी dt बच्चों किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, और tan थीटा किसके इक्वल है, tan 180 माइनस 5, क्योंकि थीटा की जगह हम 180 माइनस 5 180 माइनस 5 लिख सकते हैं, तो हमारा एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, tan 180 माइनस 5 क्या होता है बच्चों, माइनस tan 5, और यह tan 5 में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज में, tan 5 किसके बराबर होता है, u अपॉन टी, यानी u अपॉन टी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये यूजफुल रहेगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किसी बॉडी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहता है, पूछ लेता है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ गिवन मोशन, व्हाट इज रिटार्डेशन। देखिए बच्चों, ये इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है। हमने एक दिन बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू जो होती है रिटार्डेशन। तो यहाँ बच्चों, यहाँ आपको नोट कर लेना है, नीचे लिख दे रहे हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसके बराबर होगा, tan 5, क्योंकि एक्सेलरेशन डीवी dt क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू रिटार्डेशन होता है, तो डीवी dt माइनस डीवी dt इक्वल रिटार्डेशन। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये किसके बराबर है, u अपॉन टी। समझ में आ गया। रिटार्डेशन पूछता है, रिटार्डेशन tan 5 है, एक्सेलरेशन माइनस 10, यानी कोई एग्जाम में पूछता है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ गिवन मोशन, जिसका वीटी ग्राफ दिया है, तो एक्सेलरेशन इक्वल माइनस tan 5, नेगेटिव होगा, यानी स्पीड, एक मैग्नीट्यूड स्पीड होगा, उसके आगे नेगेटिव होगा। जब रिटार्डेशन पूछता है बच्चों, तो रिटार्डेशन सिर्फ tan 5 है। ये कई बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं। आ गए बच्चों समझ में, ठीक है। अब देखिए, ये हुआ कैसे मोशन का वीटी ग्राफ हमने बना दिया, फटाफट बना दिया। आपको जो ग्राफ में पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ग्राफ बनाने में काफी आपको टिप्स दिए हैं, ट्रिक दिए हैं, उसी का यूज करके जल्दी जल्दी ग्राफ बन गया। अब देखो, ए मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन कहो या डीवी dt कहो, बात बराबर है कि नहीं। चाहे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेरिएबल, चाहे आप डीवी dt वेरिएबल है, क्या कहेंगे हियर, डीवी dt क्या है बच्चों, वेरिएबल। तो हमने आपको कहा था, देखो समझो, इफ dy dx ऑलवेज वेरिएबल, तो y x ग्राफ विल बी नॉन लीनियर, यानी y x ग्राफ क्या होंगे, कर्व होंगे, यानी y और x के बीच का ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये dy dx ऑलवेज क्या है, वेरिएबल। यहां भी देखो बच्चों, dv dt मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ऑलवेज वेरिएबल है, तो vt ग्राफ क्या होगा, vt ग्राफ कर्व होंगे, नॉन लीनियर होंगे, यानी vt ग्राफ विल बी नॉन लीनियर, यानी कर्व होंगे, कर्व, ठीक है बच्चों, कर्व। और कर्व में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैराबोला, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दो तरह के यहाँ ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, ठीक है बच्चों, वीटी ग्राफ यदि कर्व है, ये ग्राफ है, ऐसे दिया गया है। दूसरा ग्राफ बिल्कुल हम डिस्कस करा दे रहे हैं, ग्राफ कई बच्चों का एक्सटी तो क्लियर है, इस तरह के पैराबोला, दोनों ग्राफ पैराबोला है, लेकिन दोनों पैराबोला में डिफरेंस है।
पैराबोला। बोथ ग्राफ का नेचर क्या है? पैराबोलिक है। ठीक है बच्चों, पैराबोलिक है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखो हमने एक चीज बताया था और याद रखना है, जो बच्चे देखे हैं वीडियो पिछले तो उनके तो समझ में आ गया होगा। जो आप देख रहे हैं, देखिए यदि पैराबोला ये वाला है, बेंडिंग टुवर्ड वर्टिकल एक्सिस, ऐसे बेंडिंग टुवर्ड वर्टिकल एक्सिस, ऐसे ये जैसे ऐसे पैराबोला, तो ऐसे पैराबोला का स्लोप क्या होता है? इंक्रीज होता है। टाइम बढ़ने पर स्लोप इंक्रीज होता है बच्चों। हर ग्राफ का स्लोप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। और यदि ऐसा वाला पैराबोला है, ये है ना ऐसा वाला पैराबोला, देखो बच्चों ऐसे बेंडिंग टुवर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ऐसे पैराबोला का बच्चों स्लोप अनडिक्रीजिंग होता है। अनडिक्रीजिंग का मतलब टाइम के साथ घट रहा है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आपको मालूम है वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो ये क्या कह रहा है? जैसे एक एक एनालाइज करें। जैसे हम आपसे पूछे, चलो दोनों में सिमिलरिटीज हम बता दें। सिमिलरिटी, वेलोसिटी दोनों में क्या है बच्चों? वेलोसिटी दोनों में क्या है? तुरंत सोचोगे कैसे ग्राफ देखकर। देखिए वेलोसिटी वाई एक्सिस में ली गई क्वांटिटी है, यानी खुद ग्राफ में शामिल है। और यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के एबव है तो पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी बॉडी किस दिशा में चल रही है बच्चों? यदि कोई भी वेक्टर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है। ये क्लियर हुआ? यानी पॉजिटिव। देखो इसको समझ लो, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव किसके कारण है? कौन से पॉइंट के कारण है? क्योंकि होल ग्राफ लाई अबाउट टाइम एक्सिस, पूरा ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसलिए वाई एक्सिस में ली गई जो क्वांटिटी है टाइम के रिस्पेक्ट वो पॉजिटिव है। अब देखो हमने आपको बताया था केवल एक केस छोड़कर बाकी ये वेरिएबल होती है वाई एक्सिस में। केवल वाई एक्सिस में ली गई क्वांटिटी कांस्टेंट कब है? जब टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो। अदरवाइज या इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो तो वाई एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट होती है, और टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी को बच्चों वेरिएबल कहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए ये दोनों में कॉमन है, ये पॉइंट दोनों में है। बोथ ग्राफ में वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेरिएबल पॉजिटिव है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि पैराबोला है। ठीक है, और पॉजिटिव क्यों है बच्चों? क्योंकि दोनों ग्राफ टाइम एक्सिस के एबव है, ऊपर है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दोनों में एक कॉमन और है। जैसे हम कहें इसमें फर्स्ट में डीवीडीटी और सेकेंड में डीवीडीटी, देखो दोनों में लिखते हैं, समझो ना, समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत टफ चीज नहीं होती ग्राफ के क्वेश्चन, और ग्राफ के क्वेश्चन कॉमन है और एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसके बिना आपका काम नहीं चलना है। जैसे दोनों ग्राफ में कहा जाए दोनों का स्लोप, तो हमने कहा था स्लोप जब नॉन लीनियर ग्राफ होता है तो स्लोप वेरिएबल होता है। नॉन लीनियर ग्राफ यानी कर्व का अलग अलग पॉइंट में जो टेंजेंशियल लाइन बच्चों खींचते हो ना, तो अलग अलग टेंजेंशियल लाइन का अलग अलग डायरेक्शन होता है, अलग अलग थीटा होता है, अलग अलग टेन थीटा होता है, तो अलग अलग है तो वेरिएबल है। और जब तक थीटा 90 से बिलो है तो स्लोप पॉजिटिव। अभी यहाँ देखेंगे किसी भी O और A के बीच में किसी भी पॉइंट पर बच्चों टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे तो थीटा स्टिल लेस देन 90 डिग्री, 90 से अभी भी कम है, तो दोनों में डीवीडीटी बच्चों क्या है? पॉजिटिव है, यानी एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो? यानी दोनों में समानताएं, सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बट इसका स्लोप यानी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग विथ टाइम
और इसका बच्चों, इसका सबसे अधिक स्लोप t बराबर 0 पर है। सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन कहाँ है बच्चों? t बराबर 0 पर। और जैसे जैसे ओशे ए की ओर जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि पैराबोला कैसा है? ऐसे पैराबोला है, बेंडिंग टुवर्ड टाइम एक्सिस, तो इसका स्लोप बच्चों क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका क्या है? डिक्रीज, डिक्रीज विद टाइम, विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। आपको मालूम है एक्सीलरेशन इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है। उसी तरह है दोनों के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जैसे इसमें क्या करें, जैसे बाइक का एक्सीलेटर क्या करें? तेज करें, एक्सीलेटर को तेज करें और ज्यादा पेट्रोल निकाले गाड़ी का, तो कंबस्शन होगा और जो पुलिंग फोर्स होगा बच्चों इसका बढ़ेगा। आपको मालूम है एक्सीलरेशन बढ़ने का मतलब है कि जो एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, स्पीड क्योंकि बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है बच्चों। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो मोशन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है बच्चों दोनों की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन दोनों में क्या है? इसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है और इसका बढ़ने का मतलब है कि इसमें पुलिंग फोर्स बढ़ रहा है। क्लियर है ना? न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो इसका फोर्स बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इसका फोर्स डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सीलरेशन फोर्स अभी भी गाड़ी की चलने की दिशा में। जैसे बाइक है तो शुरू में स्लो चल रही है, एकदम जो है क्या है? एक्सीलेटर आप और तेज करते जाते हैं तो क्या होता है? एक्सीलरेशन बढ़ता है, तो स्पीड बढ़ती है। और इसका क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, बट इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बट स्टिल जिस दिशा में बॉडी चल रही है उसी दिशा में एक्सीलरेशन है, इसलिए स्पीड अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो रेट ऑफ चेंज स्पीड है, यानी पर सेकेंड जो स्पीड का चेंज है वो कम हो रहा है। और इसका पर सेकेंड में जितनी स्पीड है जैसे जैसे टाइम के साथ इंक्रीज, दोनों में ये आगे समझ में क्लियर है? तो ये आपके वीटी ग्राफ है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह बच्चों ये वीटी ग्राफ है। इसी तरह होते हैं वी एक्स ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आए भी हैं और आपको मालूम है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में एक्सीलरेशन किसके इक्वल है? देखो बच्चों, एक्सीलरेशन जो होता है कि ए से डिनोट करते हैं और डी भी, यानी वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। ठीक है, एक्सीलरेशन v और x के टर्म में क्या है? वेलोसिटी इंटू वी एक्स ग्राफ का स्लोप, क्योंकि dv dx ग्राफिकली क्या है बच्चों? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप। ठीक है, देखिए इसमें हम डायरेक्ट आपको कुछ टिप्स ले चलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के ज्यादा इस पे क्वेश्चन है। हाउ टू कन्वर्ट वीटी ग्राफ वी एक्स ग्राफ, हाउ टू कन्वर्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इनटू एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया है, इसको हमें एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों हम डायरेक्ट कुछ ग्राफ बनाए दे रहे हैं। जैसे पहला
जैसे ये है Vx ग्राफ, ये दिया गया, ये Vx ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछता है कन्वर्ट इट इनटू Ax ग्राफ। ठीक है, तो इसको देखिए कुछ चीजें तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करा। आपको ये दिया है, पहले यदि हमने आपको बताया था आपको ऐसी स्किल डेवलप करना है कि एक ग्राफ दिया है, ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफ। तो आपको जैसे ये Vx ग्राफ दिया है, इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट, इक्वेशन में बच्चों कन्वर्ट करना है तो आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखें। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन है y बराबर mx। क्या है इक्वेशन, y बराबर mx। पहले ये लिखो, बहुत आसान हो गया, y बराबर mx, ये इक्वेशन। फिर इसके बाद देखो y की जगह कौन है, y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी। m क्या होता है, स्लोप होता है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है बच्चों, उसका स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, tan थीटा। और जैसे यहाँ वैल्यू दी गई, कैपिटल X है और यहाँ मान लो B नॉट। ठीक है, तो पक्का है tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दैट इज इक्वल टू B नॉट अपॉन X। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए tan थीटा v m की जगह क्या रख दोगे, tan थीटा, और x एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x रहेगा। अब tan थीटा किसके इक्वल है बच्चों, tan थीटा इक्वल है v नॉट अपॉन x, क्योंकि tan थीटा स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और x, यानी आपका Vx इक्वेशन क्या हो गया, यानी Vx इक्वेशन v बराबर v नॉट अपॉन x इंटू x, ये होगा। यानी वेलोसिटी और x क्या है, वेरिएबल है, और v नॉट अपॉन कैपिटल X क्या है, कांस्टेंट। यानी इसका इक्वेशन क्या बना बच्चों, फिर से लिख दे रहे हैं v नॉट अपॉन x और x, ये Vx। कभी कभी ये भी यूजफुल है, कभी कभी किसी Vx आपने इक्वेशन बना लिया, किसी x पर आप वेलोसिटी का मान निकाल सकते। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे हमें इसको कन्वर्ट करना है ax में कन्वर्ट करना। देखिए बच्चों, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके, v इक्वल, या आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, किसी x पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट अपॉन x। क्या दूसरी चीज dv dx, दिए गए Vx ग्राफ का स्लोप है कि नहीं बच्चों, और एक स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, तो एक ही स्लोप होगा, दैट इज tan थीटा। और tan थीटा किसकी वैल्यू निकालें, v नॉट अपॉन x, तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों dv dx यानी tan थीटा, और dv dx की जगह हम क्या सकते हैं, वही लिख सकते हैं v नॉट अपॉन x, तो a v नॉट स्क्वायर x स्क्वायर और x। ये भी किस तरह की स्ट्रेट लाइन हुआ बच्चों, y बराबर mx, क्योंकि ax ग्राफ बनाना है। तो देखो ax ग्राफ बनाना है तो एक्सीलरेशन को y एक्सिस में लोगे और x को x एक्सिस में। m क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा, और m किसके बराबर है, m हियर m इक्वल है v नॉट स्क्वायर और x स्क्वायर। तो जस्ट लाइक y बराबर mx, यानी इसका ax ग्राफ क्या होता है बच्चों, ax ग्राफ होता है क्लियर है। यानी रफली कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि रफली आप कर सकते हैं, यदि किसी बॉडी का Vx ग्राफ ये है, y बराबर mx की तरह है, तो उसका ax ग्राफ भी y बराबर mx की तरह है। बट यहाँ देखेंगे एक और चीज है, कभी बहुत एग्जैक्टली आपको निकालना है तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये तो वही होगा, और ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू ये है कि जब x की वैल्यू x है तो ये वैल्यू बच्चों होती है जब
ए की वैल्यू वो है जब एक्स का मान कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, ये जैसे हम फाइव, तो tan फाई किसके इक्वल है, tan फाई हियर, tan फाई इक्वल दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, आगे समझ रफली। अभी क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यदि वी एक्स ग्राफ y बराबर एम एक्स की तरह है तो उस मोशन का ए एक्स ग्राफ भी y बराबर एम एक्स की तरह। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह की ये टिप्स समझ में आ। ठीक है, तो ये था, और बच्चों इसी को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इतना जितना पढ़ा दिए हैं इसको नेक्स्ट वीडियो आप देखना, इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, और जो जेई मेंस में या नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे ग्राफिकली, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ वी एक्स ग्राफ इनटू ए एक्स ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफी है, और पढ़ते रहो, और दूसरी चीज प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप नंबर में प्रॉब्लम भेज सकते हो, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।